अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन पेशेंट्स के लिए जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता, चाहे वो जितना मर्ज़ी डाइट और एक्सरसाइज कर लें। बहुत सारे पेशेंट्स रोज़ाना हैवी थकन, प्यास ज़्यादा लगना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इन सिचुएशंस में डॉक्टर एक मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिसका नाम है गेटज़िड एमआर, जो कि गेट्स फार्मा की प्रोडक्ट है, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ग्लाइकोलाइज़ाइड है, जो कि मार्केट के अंदर 30 mg से लेकर 60 mg में अवेलेबल है। ये एक ओरल डायबिटीज़ मेडिसिन है जो स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दी जाती है। ये ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करती है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जिनकी बॉडी सेल्स इंसुलिन का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। डॉक्टर ज़्यादातर इस मेडिसिन को उन पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं जिनका जो शुगर लेवल है वो खाने से पहले या फिर खाने के बाद दोनों में बढ़ा हुआ नज़र आता है। ये टैबलेट डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी डैमेज या फिर नर्व डैमेज के रिस्क को भी कम करती है। अब हम बात करते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करने में हेल्प करती है। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो शुगर को ब्लड से सेल्स के अंदर ले जाता है, जहाँ वो एनर्जी के लिए यूज़ होती है। जब इंसुलिन ठीक से रिलीज़ होती है तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो नेचुरली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये मेडिसिन पैनक्रियास को एक्टिव कर देती है ताकि जो शुगर है वो खून में जमा ना हो और बॉडी में का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहे। अब हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस मेडिसिन के भी हैं, जिसमें जो नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट है वो है कि पेशेंट को इसके इस्तेमाल के बाद थोड़ा पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब पेट ख़राब हो सकता है या फिर दर्द महसूस हो सकता है। अगर इस तरह का साइड इफ़ेक्ट कोई है भी तो वो स्टार्टिंग फ़ेज़ में होगा, मतलब कि शुरुआत में इसके इस्तेमाल के बाद में ठीक हो जाएगा वो मसला। इसके अलावा पेशेंट को कमज़ोरी महसूस हो सकती है बॉडी के अंदर, या फिर पेट ख़राब होने का मसला हो सकता है, डायरिया का इश्यू हो सकता है इसके इस्तेमाल के बाद। रेयर केसेस के अंदर स्किन एलर्जी या फिर रैश का प्रॉब्लम हो सकता है आपको इसके इस्तेमाल के बाद। अगर इसके इस्तेमाल के बाद ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो हो गया आपका और आपको फ़ील हो रहा है कि शुगर लो हो गई है, तो फिर फ़ौरन कुछ मीठा खा लें या कुछ जूस पी लें ताकि शुगर लेवल मेंटेन हो इसके मीठा खाने की वजह से। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी वो कौन-सी ऐसी एहतियातें करना ज़रूरी है ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जो नंबर 1 साइड इफ़ेक्ट है, सॉरी, प्रिकॉशन है इसका, वो ये है कि आप इसको बिल्कुल खाली पेट ना इस्तेमाल करें। खाने से पहले या फिर खाने के बाद आप इसको लें, मतलब कि इतना टाइम ना हो आप भूखे पेट आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना जब तक आपको डॉक्टर मशवरा ना दे। अगर आप इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन मेडिसिन साथ ले रहे हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको शुगर, अगर आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपका मतलब आप डोज डबल लेंगे या फिर सुबह शाम। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा, डॉक्टर ने एक टाइम कहा, आप अगर 2 टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे शुगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लो हो सकती है। तो आपने हमेशा जिस तरह से डॉक्टर आपको बताता है आपने उसी तरह से ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। जिन पेशेंट्स को लीवर या किडनी का कोई मसला है या कोई क्रोनिक डिज़ीज़ है ऐसी, तो वो इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा करें। अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी बच्चे को फ़ीड करवा रही हैं, तो वो इसके इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से लाज़मी मशवरा कर लें, या फिर ड्राइविंग से पहले इंश्योर करें कि शुगर स्टेबल हो, वरना डिज़ीनेस का प्रॉब्लम हो सकता है। आखिर में अगर हम शॉर्टली बात करें तो ग्लाइकोलाइज़ाइड टैबलेट उन पेशेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो अपनी डायबिटीज़ को स्टेबल रखना चाहते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ले रहे हैं तो डाइट का ख्याल रखें और रूटीन चेकअप्स कंटिन्यू करें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको समझ आया होगा कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।